एक तो मैं हमेशा जुम्मे के लिए लेट हो जाता हूँ। मैंगो ज़िंदगी में मैंने कुछ करना है, जब जुम्मे के लिए नहीं मैं टाइम पे जा पा रहा। खैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बात नहीं, अभी जमात नहीं खड़ी हुई होगी और अरबी वाला खुतबा भी नहीं हुआ होगा, उर्दू वाला मिस हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया। अरबी वाला खुतबा सुनते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं और फिर आप लोगों को आज की मजदूरी बताता हूँ। चलो 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 चलो, जल्दी चल बे, जल्दी चल। लगता है इसमें टर्बो लगवाना पड़ना है। जल्दी चल, जल्दी, छेती छेती छेती, ओ छेती है, ओ छेती। चलो जी निकलिए। चल बंद भैया, स्टार्ट भैया। हाय 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 हाय, और गियर पे भैया। चलो जी चलिए। तो बाबा जी जुम्मा शुमा पढ़ लिया है, तो आप लोगों से बात करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर ले, इस्लाम दुआ कर लें आप लोगों से। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाई? ओके, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो बिला वजह उड़ते ही आ रहे हैं मगरों। लग जा, नंग जा, नंग जा, तू जी अग बजानी नगा ले जाके। खैर बाबा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने अपनी गाड़ी के सारे बम्पर शम्पर ओके करवाने की भरपूर कोशिश की थी। सारा दिन लगा के सारी हमने पुटीने शुटीने ओके की, हमने बेस कोट भी तकरीबन लगा लिया कि अचानक से ब्रेकर आ गया था कि अचानक से लाइट ही चलेगी। लाइट गई लंबी, ठीक है ना। तकरीबन वर्कशॉप वाली साइड पर डेली 9 बजे लाइट जाती है, 2 से 2.5 घंटे की, ठीक है ना। तो वो लाइट लंबी थी। अब 2-2.5 घंटे मैं नहीं वेट कर रहा था जी। 2-2.5 घंटे बैठने के बाद भी उस पर पुटीनें लगनी थी, बम्परों से टकशक उतारे जाने थे और फिर जाकर कोई पेंट होना था। तो मैंने कहा मिस कराओ। कल आप लोगों ने देखा लाइट जाने की वजह से हम लोगों के बम्पर बीच में रह गए थे। फ्रंट बम्पर ऐसे है जैसे मैट ब्लैक कलर का करवाया हो। बैक तो हमसे कंप्लीट भी नहीं हो सका, आधा एक कॉर्नर ही हमसे सिर्फ पेंट हुआ है बेस कोड से, और बाकी वो भी नहीं हो सका। खैर कोई मसला नहीं, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो आप लोगों को एक और नया शुगल मिलना था, वो मिल जाएगा इसी बहाने, इसी ब्लॉग के थ्रू। तो बाबा जी सीधा चलते हैं वर्कशॉप। टाइम नहीं ज़ाया करते, कल भी बड़ा टाइम ज़ाया किया है जिसकी वजह से हमारा काम बीच में रह गया था। टाइम ज़ाया किए बगैर वर्कशॉप चलते हैं। अगले बम्पर को ग्लॉस ब्लैक में सही वाला जो जेन्युइन गाड़ी का पेंट है ना, उसमें पेंट करते हैं। बैक बम्पर को पेंट करते हैं और उसके बाद आज आपको एक बार गाड़ी की बाहर से फाइनल लुक चेक कराता हूँ। तो लुक चेक कराने के लिए ऑब्वियसली वर्कशॉप जाना पड़ेगा, तो जल्दी से चलते हैं वर्कशॉप। तो बाबा जी वर्कशॉप हम लोग पहुंच चुके हैं, सारी वर्कशॉप आपके सामने है और वर्कशॉप खाली भी है। देख रहे हो ना, कोई ठोका ठकाई, सुकून माहौल है, ठीक है ना। कोई नजर ही नहीं आ रहा है। क्यों बोला? क्योंकि सारे जुमा पढ़ने गए हैं। मैंने जिस मस्जिद में जुमा पढ़ा वहाँ पे थोड़ा जल्दी होता है, तो मैं जल्दी जुमा पढ़ के आ गया। इधर मेरे ख्याल अभी टाइम है, तो तब तक मैं आपको गाड़ी ही दिखा देता हूँ। जिन लोगों ने कल का व्लॉग देखा है उनको तो पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा कि भाई यहाँ तक गाड़ी के बम्पर्स पहुँच गए हैं, ठीक है ना। ये बेस कोड सारा हो गया हुआ है। इधर से आओ, साइड पैनल्स पे भी हो गया हुआ है और बैक वाली साइड पे भी हमारा ये वाली साइड कल हुई थी। स्प्रिंकल्स देख रहे हो ना, सिर्फ ये स्प्रिंकल ही हो पाए थे तो लाइट चलेगी। उसके बाद भाईजान ये भी सारा बैक तो सारा ही पड़ा हुआ है, ये वाली सारी कॉर्नर सारी पड़ी हुई है। तो मतलब बेस कोड भी हमारे पैनल्स पे लग गया था और ये फ्रंट बम्पर पे लग गया था। तो इस टाइम तो बम्पर फुल टाइम मैट ब्लैक किस्म का हुआ है। अब बस जल्दी से काम शुरू करवाते हैं और इसको इस तरह का ग्लोसी ब्लैक पर्ल्स के अंदर पेंट करवाते हैं। तो बाबा जी जिन पुटीनों की, जिन बेस कोड के बाद टक उठाने की जो मैं बातें कर रहा था ना, वो आप लोगों को चेक कराता हूँ। ये चेक करो, ये देख रहे हो ना, ये इसके ऊपर सारी डिकोपुटीन वगैरह हुई है कि गाड़ी के ऊपर जितने भी टक थे ना, निशान थे, वो भी हमने सारे उठा लिए। आप इसके ये देख रहे हो, ये इतनी स्मूथ है, इसमें ना कोई वेवीनेस है, ना कोई पंगा है, ना कुछ ना कुछ। पुटीने लगा के इसको अच्छे से हमने सैंडिंग भी कर दिया है, रेगमाल वगैरह मार दिया और इसे फुल टाइम स्मूथ कर लिया है। तो अब इसके जितने भी सारे एजेस वगैरह ना, ये एजेस हो गए, ये किनारे हो गए, सब कुछ ऑल ओके है। आप लोगों को नजर आ रहा है, अखबारें खबूरें होने लगी हैं। अब बस पेंट का प्रोसेस ही रह गया। शुक्र है फाइनली पेंट तक बात पहुंच ही गई है। बाकी ये देख रहे हो ना, ओवरऑल सारा जो बम्पर है ओके हो गया है। मतलब सिर्फ अब इस पे पेंट ही लगना है। ये वाली पुटीने हैं जो मैं आपको कह रहा था कि बेस कोड के बाद हमें ज़रा निशान क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद जो निशान क्लियर हो जाते हैं उन निशानों पे हमने ये सारी पुटीने लगानी होती है, ताकि वो जो निशान थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं वो भी ओके हो जाए। बाकी अगर हम फ्रंट की डिटेल पे हैं तो जो 2-4 चीज़ें थी ना जो टूटी भजी थी, ये वाला जो कवर है ये काफ़ी दिनों से आप वीडियोस में देख रहे थे नहीं लगा हुआ था, उतरा हुआ था, उस साइड का लगा हुआ है। तो ये भी हमने लगते हाथ लगवा लिया, फिट करवा लिया। और इधर भी आप लोगों ने देखा होगा एक मोरी सी थी, इसके अंदर क्या होता है, अच्छा तो मैं इसकी बात कर रहा था। यहाँ पे भी ना एक छोटी सी टिक्की लगी होती है, इसको आप खोलते हो तो इसके अंदर अगर आपने कल को फ्यूचर में कभी गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी को टो करना पड़ता है, तो इसके अंदर रॉड जाता है और उस रॉड में होल होता है, उसके साथ आप गाड़ी को खींच सकते हो, टो कर सकते हो। तो ये भी जो था वो भी गिर गया हुआ था, ये भी खैर हमने खुद बना के जुगाड़ लगवाया, इधर फिट करवा लिया, चलता है।
तो फ्रंट की जो शो वगैरह भी है ना वो भी अब कंप्लीट हो गई है। ये देख रहे हो बम्पर के वक्फे शक्फे जो हैं कंप्लीट हो गए हैं, फेंडर के साथ जुड़ गए हैं, स्मूथनेस पूरी हो गई है, वक्फे ट्रिम्स सारे पूरे हो गए हैं। तो गाड़ी तकरीबन सारी इंटैक्ट हो गई है, पैक हो गई है। साइड पैनल्स में भी कोई वक्फा नहीं है, फुल बॉडी के साथ जुड़ गए हुए हैं। अब जो काम रह गया वो सिर्फ पेंट का ही है, बस अब इसको पेंट करते हैं और फिर आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। लो बाबा जी, 3 ब्लॉग्स की खबारी के बाद, इस बंदे की फिल्मों के बाद वो टाइम आ गया कि हमारे बम्पर्स पेंट होने लगे हैं। स्टार्टिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है ना, स्लाइटली से हल्के हल्के मारना शुरू कर दिया कि इसकी कवरिंग शुरू हो चुकी है। एक बार कवरिंग हो जाए, बेस कोट एक बार दोबारा से हो रहा है और उसके बाद फाइनल कोटिंग स्टार्ट होने लगी है। फाइनली 3 दिन की खबारी के बाद, 3 दिन आप लोगों को भी खबार करने के बाद टाइम आ चुका है। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. तो बाबा जी वेलकम हो गया आप लोगों का अगले दिन में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने अपनी गाड़ी के सारे बम्पर शम्पर पेंट करवा लिए थे, लेकिन मैंने आप लोगों को फाइनल रिजल्ट नहीं दिखाया था। तो फाइनली गाड़ी मेरे सामने खड़ी है फुल टाइम 10-10 कंडीशन में। चेक कराऊं फिर 3, 2, 1 ये चेक कर रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। फुल टाइम 0 मीटर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देख रहे हो ना बम्पर्स फुल टाइम ऐसे हो गए जैसे ब्रांड न्यू बम्पर्स होते हैं। ये देख रहे हो फ्रंट से, ये वाली जो टिक्की थी ये भी मैंने आपको बताया था, ये गिर गई हुई थी, ये हमने खुद बनवाई है और यहाँ पे लगवा दी है। और ये कितनी परफेक्ट कंडीशन में ये पेंट हो गया पता भी नहीं चल रहा, फुल टाइम कैमोफ्लेज हो गया। ये भी हमने कल अच्छे से लगवा लिया था, आप लोगों को बताया था। बाकी ये जो सारे हिस्से हैं, ठीक है ना, फुल टाइम हाय 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 0-0 हो गया, नया ब्रांड न्यू बम्पर्स हो गए हैं। साइड स्कर्ट्स पे आए तो बाबा जी ये देख रहे हो साइड स्कर्ट्स, क्या बात है, 0-0 बैक बम्पर की तरफ आओ। सबसे ज्यादा मत वजी थी, खैर मत तो ज्यादा फ्रंट वाले की वजी हुई थी, लेकिन बैक वाला भी बहुत बुरा लगता था। तो सारे हमने यहाँ से डेंट शेंट्स निकलवा लिए, जो डिक्की पे डेंट थे, ठीक है ना, वो भी निकलवा लिए। नीचे से सारा पेंट हो गया। कहने का मतलब है कि ओवरऑल फाइनली हमारी गाड़ी फुल टाइम पैक हो चुकी है। गाड़ी की लुक बहुत अखीर निकली है, बहुत कंप्लीट लुक निकली है। देख रहे हो ना, अब फुल टाइम 0-0 माहौल लग रहा है। जो मैंने आपको कहा था ना इस सीरीज के स्टार्ट में कि गाड़ी आपकी छोटी है, बड़ी है, नई है, पुरानी है, होनी साफ सुथरी चाहिए। गाड़ी वैसे ही अच्छी लगती है। अच्छी गाड़ी से आप उतरते तो लोग आपकी वैसी इज्जत करते हैं, सबकॉन्शियसली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो भाईजान यही सारी स्कीम थी इसके पीछे। अब देख रहे हो ना, अब बेशक ये छोटी 660 सीसी गाड़ी है, ठीक है ना, इकोनॉमिक सेक्टर की, लेकिन ये साफ सुथरी है। तो जब आप इससे उतरोगे तो आप एक अच्छे डिसेंट खानदानी बंदे लगोगे। तो गाड़ी ऑलमोस्ट अपनी फाइनल लुक में आ चुकी है। अब बस डिटेलिंग रह गई है और कुछ नहीं रह गया, और डिटेलिंग हम करा लेंगे। अब आपका भाई नजर थक गया, आवाजदार हो गया इस सीरीज से। तो बाबा जी फाइनली हमारी जो रिस्टोरेशन सीरीज है इट्स केम टू एन एंड। हमने गाड़ी को मैकेनिकली, इंजन वाइज, सस्पेंशन वाइज, लुक्स वाइज हर लिहाज से 0-0 कर लिया है। अब आप लोगों से एक सवाल है, कोशिश की है कि मैं वीडियोस में आप लोगों को साथ साथ बताता रहूं कि हमने कौन सा काम कितने का करवाया है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि यार हमें कोई ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें वंस एंड फॉर ऑल सब कुछ आप बता दो। तो आप लोगों ने मुझे इस वीडियो को कमेंट में बताना है कि अगर आप लोग कहो तो मैं इस गाड़ी की प्रॉपर एक लैदा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारा कुछ कवर कर दूंगा कि हमने क्या क्या काम कहाँ से करवाया। कुछ ऐसे काम भी है जो कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया लेकिन मैंने करवाया और वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इसके AC का काम, इसके AC का पूरा यूनिट नया डला है, जिसके अंदर इसका ये फ्रंट कंडेंसर नया डला है, इसका कंप्रेसर नया डला है, इसकी गैस नहीं, ईच एंड एवरीथिंग वो मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। अगर तो आपको ना कि वो सारे काम भी मैं आपको बताऊं कहाँ से करवाए, कितने के करवाए, तो इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है कि जी आपको अलग वीडियो चाहिए। उसके अंदर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा कि कौन सा काम कितने का हुआ, जैसे कि बम्पर पेंट्स कितने के हुए, सस्पेंशन का काम कितने का हुआ था, लाइटों का टीका में कितने का पड़ा था, इंजन का टीका कितने का पड़ा था, ईच एंड एवरीथिंग। एक एस्टीमेट दे देता हूँ आपको कि अगर मैं सब कुछ भी डाल दूँ ना, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी, अंडर 1 लाख गाड़ी को मैंने 0 मीटर कर लिया, ठीक है ना। मतलब अभी अगले 3-4 साल के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं इसको बेशक मरी ले जाऊँ, बेशक इसको मैं शहर में चलाऊँ, तो अंडर 1 लाख से भी मेरा मुराद है ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार, ठीक है ना। 70-80 हज़ार के अंदर गाड़ी 0-0 हो चुकी है, 0-0। AC ब्रांड न्यू डल गया है, बाय लुक गाड़ी से बाहर से कंप्लीट हो चुकी है।
इंजन पावर हो गई है, एवरेज सेट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, लाइट शाइट शशके वशके, वो स्टेयरिंग के शशके, ये वो सब कुछ। अब इसके बाद एक और शशका ही रह जाता है, वो रिमोट है, ठीक है ना। वो भी भाईजान आप लोगों पे है। जैसे सिविक के लिए मेरा दिमाग खाया था ना कि ये रिम्स डाल लो, रिम्स डाल लो, इसके लिए भी भाईजान दिमाग खाओगे तो आप लोगों से जान छुड़वाने के लिए वो रिम्स लगवा लेंगे, इसमें भी मसला कोई नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। मैंने इस सीरीज़ में आपके घर की जो घरेलू गाड़ियाँ ना, नॉट मॉडिफाइड प्रोजेक्ट कार, सादी होम यूज़ वाली गाड़ियों को रिस्टोर करने का तरीका बताया, उसे जेंगो मैंगो 0 मीटर बनाने का तरीका बताया। तो उम्मीद है ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत मज़े की लगी होगी। तो अगर तो इसी तरह की आप ढेर सारी रिस्टोरेशन सीरीज़ देखना चाहते हो, मॉडिफिकेशन सीरीज़ देखना चाहते हो, तो जल्दी से अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दिया करो आप लोग क्या क्या चाहते हो फ्यूचर में मेरे से रिलेटेड। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लिया करो। फिर मुलाकात होती है किसी नई सीरीज़ के साथ, किसी नई मॉडिफिकेशन के साथ, किसी नई शुगल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये पीछे भैंसे शैंसे वावा नजर आ रही हैं, खैर ये देख रहे हो ना। आय हाय, लाइफ तो इन्हीं की है भाई, उठो खाओ पियो इधर उधर हगो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।